हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 9 जनवरी के डेली करंट अफेयर लाइनर्स। और देखिए, अब से जो सेशन है आपको शाम को मिला करेंगे करंट अफेयर्स के। उसकी वजह क्या कि देखिए, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स ना दिन में ऐड ऑन भी होते रहते हैं ना। बहुत सारी चीज़ होती हैं जो दिन में आती हैं या फिर अनाउंसमेंट होती हैं, तो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे आपके लिए, ताकि आपको एक फुल कवरेज मिले पूरे दिन की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप चाहें तो इस सेशन को देखने के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इस सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो ताकि ज़्यादा बच्चों तक इसका फायदा पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो देखिए, आज है 9 जनवरी और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ये बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। इसके उपलक्ष्य में हम क्या बनाते हैं, आज के दिन प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। अच्छा, इस बार जो इसका थीम था वो क्या था, इसका थीम था कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। देखिए, काफ़ी अच्छा सा एक इसका इमेज है, आप देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा पहला वन लाइनर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी फ्लैग्ड ऑफ करी है हमारे देश की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन। इसका समझिए मतलब क्या है। देखिए, डबल स्टैक थी, लेकिन जो लॉन्ग हॉल होती है यानी बहुत लंबी जो ट्रेनें होती हैं उनको लॉन्ग हॉल बोला जाता है। तो ये पहली किस्म की ट्रेन है इंडिया के अंदर। अब ये डबल स्टैक होता क्या है, मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं एक बोगी बनाता हूँ मैं मालगाड़ी की। मान लेते हैं एक बोगी है, इसके ऊपर एक ये डिब्बा रखा हुआ यानी कंटेनर रखा हुआ है। तो डबल स्टैक में क्या होगा, इसके ऊपर एक और कंटेनर ऐसे आ जाएगा। और ये लॉन्ग हॉल है, ठीक है, यानी बहुत लंबी गाड़ी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये देखिए 1.5 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पहली डबल स्टैक कंटेनर फ्रेट ट्रेन बनी है इतनी लंबी जो की है। ठीक है, आगे देखिए कहाँ से कहाँ तक चलेगी। आपको पता है आजकल जो करंट अफेयर्स का पूछने का तरीका है काफ़ी चेंज हो गया है, बहुत सारे डीप में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक चलेगी। ये चलेगी न्यू अटेली इन हरियाणा से लेके किशनगंज राजस्थान में। ठीक है, कहाँ से, न्यू अटेली इन हरियाणा से लेके टू न्यू किशनगंज इन राजस्थान। आगे देखिए, कर्नाटका के सीएम कौन है, बीएस येदुरप्पा। इन्होंने अभी भी लॉन्च करी है 40 कृषि संजीवनी वैन्स। कौन, कितनी, 40 कृषि संजीवनी वैन्स। आगे देखिए, आगे दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी भी अप्रूव किया कि वो स्टैब्लिश करेंगे कोंकणी अकेडमी। कोंकणी अकेडमी स्टैब्लिश कौन करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी, ध्यान रखना है आपको। और देखिए क्यों कर रही है, ये इसलिए कर रही है ताकि ये क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ कोंकणी लैंग्वेज एंड कल्चर। क्या कर सके, कोंकणी लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, आगे देखिए, इसरो ने लॉन्च करेगी, बेसिकली इसरो ने डिसाइड किया कि लॉन्च करेंगे फ्री कोर्सेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीएनएसएस टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस। क्या है, देखिए इसरो लॉन्च करेगा फ्री कोर्सेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीएनएसएस टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो कोर्सेज होंगे एआईसीटीई अप्रूव्ड होंगे, आपको ध्यान रखना है। और ये जो कोर्सेज कंडक्ट करे जाएंगे, कहाँ पे करे जाएंगे, ये एक स्वयं पोर्टल है। क्या है, स्वयं पोर्टल, वहाँ पे इसको क्या करा जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। और इन कोर्सेज की ड्यूरेशन बताई जा रही है 15 वीक्स। आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पीएनबी ने कोलैबोरेट किया है विद आईआईटी कानपुर की वो लॉन्च करेंगे फिनटेक इनोवेशन सेंटर एट इट्स कैंपस। समझ लेते क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पीएनबी और आईआईटी कानपुर ने मिलकर तय किया है कि ये जो आईआईटी कानपुर है उसके कैंपस में क्या करा जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा फिनटेक इनोवेशन सेंटर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जो फिनटेक इनोवेशन सेंटर है ये किस आईआईटी में हुआ, पहला क्वेश्चन। किस बैंक ने कोलैबोरेट किया आईआईटी कानपुर के साथ, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मल्टीपल डायमेंशन में क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीआई हैज सेटअप एन एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल। बेसिकली एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है आरबीआई ने अभी, जिसका नाम क्या है, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। तो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स है क्या, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि ये कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स क्या है। तो कुछ नहीं, एक एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल है जो कि किसने बनाई है, आरबीआई ने बनाई है। अच्छा ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा। अच्छा, जो इसके हेड होंगे वो कौन होंगे, इसके हेड होंगे माने फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन क्या होंगे, इसके फॉर्मर डेप्यूटी, क्या कहते हैं, जो हमारे फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर है एनएस विश्वनाथन, वो क्या होंगे, इसके हेड होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे देखिए, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च किया है अभी एक अवेयरनेस कैंपेन, जिसका मतलब क्या है, पैसों को रोको मत। ये बेसिकली इसलिए लॉन्च किया ताकि जैसे आपको पता होगा जो म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा लगाते हैं काफ़ी डरते हैं, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा प्रमोट करें कि ठीक है भाई, म्यूचुअल फंड्स थोड़े सेफ हैं, आप लगा सकते हैं पैसा। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, प्रमोट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने, जिसका नाम क्या है, पैसे को रोको मत, यानी पैसों को रोको मत। ये डायरेक्ट पूछेगा, बताओ ये किसने लॉन्च किया, तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च किया है। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा कि जो हमारी एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रहेगी 2020 से 21 की, जो कितनी रहेगी, 7.7% रहेगी। ठीक है, जो कि ठीक ठाक ही, अगर देखें आप कोविड 19 को, तो जो इसने मार मारी है इस देश में, तो उसके हिसाब से काफ़ी ठीक है ये।
आगे देखिए इंडिया की रैंक आई है 85th इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए ध्यान रखना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85th आई, यानी गिर गई है। पहले कितनी थी? 82 थी, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको टॉप किसने किया? इसको फिर से टॉप किया है जापान ने, आपको ध्यान रखना है जापान ने टॉप किया है। और जो सेकंड आया है, सेकंड कौन आया है? सिंगापुर आया है। कौन आया है? सिंगापुर ने क्या किया? इसको सेकंड रैंक इसमें बेसिकली हासिल करिए, ठीक है। तो फर्स्ट जापान है, सेकंड सिंगापुर, और इंडिया की रैंक कितनी? 85। हमारे साथ साथ और किसकी 85 आई है? यह है तजिकिस्तान की, तजाकिस्तान की। एक मिनट लिख देता हूँ मैं साफ साफ यहाँ पे, तजाकिस्तान की भी रैंक यही है, तजिकिस, ऐसे ही लिखते हैं, शायद स्पेलिंग यही होगी। आपको उस कंट्री का नेम याद रखना है यार, आपको क्या मतलब है, नेम पता कर लो। बाकी सुन तो आपने लिया है ना, मैंने क्या बोला है, तजिकिस्तान बेसिकली क्या है, 85th रैंक शेयर कर रहा है हमारे साथ ही। आगे देखिए, वाडा ने अभी अभी लॉन्च किया है एक एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्या लॉन्च किया है? एक एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसका नाम ही क्या है? ADEL। ADEL की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे देखिए, एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये पूरा इसका नाम है बेसिकली। और देखिए वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्या है इसके हेडक्वार्टर, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया। देखिए जो इंडिया की पैरा ओलंपिक्स कमेटी है, ये पार्टनर करेगी सिडबी। किसके साथ करेगी? सिडबी, यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर करेगी, ताकि ये सपोर्ट रिसीव कर सके इन लोगों का, ताकि सपोर्ट मिल सके इन्हें फॉर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020। अब आप ये मत सोचिएगा कि देखिए 2020 का कोई करंट अफेयर है, नहीं। बेसिकली क्या था कि 2020 में ऑर्गेनाइज होने थे ये सब, बट हुआ क्या कि कोविड-19 आया तो सब ये क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो उसी के लिए जो सपोर्ट रिसीव करेगा हमारा पैरा ओलंपिक्स कमेटी ऑफ इंडिया, किससे? सिडबी से, ठीक है। सिडबी की देखिए फुल फॉर्म लिखिए, क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए एक ऑबिचुरी है, ये है न्यूजीलैंड के एलन बर्गेस। एलन बर्गेस इनका नाम है, न्यूजीलैंड के। ये एंसेट माने न्यूजीलैंड है, ठीक है। एंसेट माने क्या है? न्यूजीलैंड है। ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, जिनका अभी अभी निधन हो गया है। देखिए वर्ल्ड के ओल्डेस्ट हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन है ये वर्ल्ड के क्या कहते हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है जिनका अभी अभी निधन हुआ? इनका नाम क्या है? एलन बर्गेस, आपको ध्यान रखना है। और न्यूजीलैंड के, ये भी पूछा जा सकता है इनकी कंट्री का ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑलराइट, ये थे हमारे आज के वन लाइनर्स। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट पहुंचे। और कंजूसी मत क्या करो लाइक वगैरह करने में, ठीक है। और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की वीडियोस कभी मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर। और देखिए आप लोगों के लिए मैं अलजेब्रा की एक रिवीजन क्लास ला रहा हूँ, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी सीजीएल वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप उसको देखिएगा जरूर, कल या परसों में आपकी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसका पीडीएफ का मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन के बाद। बाय बाय।